दुनिया झुकती है, बस चाहिए तो झुकाने वाला। अरुणिमा सिन्हा, देव मिश्रा, दीपा मलिक, श्रीकांत बुल्ला, स्टीफन हॉकिंग्स, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को अपना गुलाम बना लिया और अपनी कमजोरी को अपना सहारा बनाया। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वर्ष 2011, तारीख 11 अप्रैल। अरुणिमा ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रही। एक वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा से कुछ बदमाशों ने उनकी चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा एक स्पोर्ट्स वुमन स्पिरिट दिखाते हुए अपनी चैन देने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो बदमाश 4 से 5 लोग थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य ये था, जब अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंका गया उसी समय दूसरी ट्रैक से एक और ट्रेन आ रही थी, जिससे अरुणिमा टकराकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेनें निकल गईं, तो अरुणिमा को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका एक पैर उनकी जीन्स से लटक रहा था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। अरुणिमा रात भर वहाँ पड़ी रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं था। छोटे छोटे चूहे और कीड़े उनके पैर को कुतर रहे थे और वो बस देखती और चिल्लाती रह गई। जब सुबह अरुणिमा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टरों ने कहा कि अरुणिमा को अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर और बैसाखी के सहारे जीना पड़ेगा। कुछ दिनों तक उनका वहाँ इलाज चलता रहा। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और अपने घर वापस आई, तो इस स्थिति में लोग सोचते थे कि अरुणिमा अपना बचा जीवन कैसे जिएगी, वो अपनी बची लाइफ का गुजारा कैसे करेगी। तब अरुणिमा ने डिसाइड किया कि मैं वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम खेलूंगी, और उन्होंने माउंटेनियरिंग करने का डिसाइड किया। लेकिन जब उन्होंने लोगों से कहा कि मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तब लोगों ने कहा तू पागल है क्या, तेरा एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर की हड्डियां टूटी हुई है, तो इन हालातों में माउंटेनियरिंग करने की सोच रही है। लेकिन उन्होंने लोगों की बात से हार नहीं मानी। उन्होंने 1984 में माउंटेन समिट कर चुकी मैडम बछत्री पाल के पास गई और उन्होंने अरुणिमा को देखकर रोते हुए कहा, अरुणिमा तू इन हालातों में माउंटेन जैसे दुर्गम पहाड़ को चढ़ने के लिए सोचा, इसका मतलब तूने अपने मन में एवरेस्ट को तो फतह कर लिया, लेकिन तुझे प्रूफ करना होगा, तुझे इन लोगों को दिखाना होगा। और वो उन्हें गाइड देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अरुणिमा की मुश्किलें यहाँ नहीं खत्म हुई। अरुणिमा को रोड से बेस कैंप तक जाने में 23 मिनट का समय लगता था और उनके सभी और साथियों को वही समय 3 मिनट का लगता था। अरुणिमा कहती, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ करता था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन मैं इन सब से आगे रहूंगी। और जब शेरपा को पता चला कि अरुणिमा का एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरा पैर टूटा हुआ है, तो उन्होंने अरुणिमा को माउंटेनिंग करने से मना कर दिया। लेकिन अरुणिमा के हौसले के सामने शेरपा को भी झुकना पड़ा। 11 अप्रैल 2011 वो दिन जिस दिन अरुणिमा को ट्रेन से फेंका गया था। डॉक्टरों ने कहा था अरुणिमा को एक आर्टिफिशियल पैर के साथ चलने फिरने सीखने में 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन 21 मई 2013 को अरुणिमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। उन्होंने कहा, लोग मुझे फिजिकली देखते थे, वो मेरे पैरों को देखते थे कि इसका पैर आर्टिफिशियल है, इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर की आग और मेरी अंतर आत्मा को कोई नहीं देखता था। मैंने इस पहाड़ को अपने पैरों से नहीं, अपने दृढ़ संकल्प से चढ़ा।